उस नेत कंवर के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ। दुर्गा का आशीर्वाद, इसलिए नाम क्या रखा? दुर्गा, जो आगे जाकर के दुर्गा दास के नाम से फेमस हुए। ये वही दुर्गा दास थे जिन्होंने एक झटके से ऊंट की गर्दन काटी। और जब जसवंत सिंह ने पूछा कि कैसे काटी ऊंट की गर्दन, तो पास में एक ऊंट और खड़ा था, झटके से काट के बता दिया ऐसे काटी। ये वही दुर्गा दास थे। जब औरंगजेब ने धूर्तता से महाराजा जसवंत सिंह जी के सारे पुत्रों को मरवा डालो, इसलिए चैलेंज करके पृथ्वी सिंह को शेर से भिड़ाने का चैलेंज किया। अपन जानते हैं ना, चैलेंज देते हैं तो अस्वीकार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। पूछा जसवंत सिंह जी ने कहा इससे तगड़ा शेर मेरे पास है, बताओ। पुत्र को थपकी मार के खड़ा कर दिया। दुर्गादास जी को लगा ये धूर्तता, औरंगजेब की धूर्तता, राजा के पुत्र को मरवाने की धूर्तता, चालाकी से मरवा दो। प्रार्थना की, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, हे भवानी, आज लाज रखना तू मेरी। जिस प्रकार भरत, शकुंतला पुत्र भरत शेरों के दांत गिनता था, शेरों से कुश्तियां करता था, आज वही शक्ति इस पृथ्वी सिंह के अंदर डालना। और आप सब जानते हो, उसी पृथ्वी सिंह ने शेर के ऊपर चढ़ करके दोनों पैरों से अड़ंगी लगा करके जबड़े फाड़ करके दो चीर करके शेर के टुकड़े कर दिए। ये था वो दुर्गादास। ये दुर्गादास वो था जब जसवंत सिंह जी के साथ गए और दोपहर में थक करके जसवंत सिंह जी सो गए। धूप पड़ रही थी, अपना अंगोछा निकाला कमर में जो बांधते हैं और छाया कर दी। जसवंत सिंह जी जगे और उनको लगा कि पृथ्वीराज ने छाया कर रखी है, तो अनायास ही उनके मुंह से निकल गए, तू एक दिन बड़ा होकर के मारवाड़ की छत्र छाया बनेगा। और हम सब जानते हैं दुर्गादास क्या बने, मारवाड़ की छत्र छाया बने। वो दुर्गादास के लिए कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले उपरवास, सेल अणियों सेक तो बाटी दुर्गादास। जिंदगी भर भाग दौड़ की, जिंदगी भर आराम कहाँ, जीवन थोड़ा है, जीवन थोड़ा है, बहुत काम करना है, इसलिए घोड़े पे ही सोएंगे, रोटी भी सेकेंगे, बाजरी के आटे का गोला बना करके भाले की नोक में डाल करके आग कहाँ से लाएंगे, कहीं चिता जल रही होगी, चिता के अंदर घोड़े पे बैठे बैठे भाले की नोक से उस बाटी को सेक करके खा लेंगे। ऐसा जीवन, ऐसा कठोर जीवन जीने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? दुर्गादास राठौड़। और जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई और उनके बच्चों को पकड़ करके मार देंगे या उनको मुसलमान बना देंगे, अजीत सिंह को कैसे निकाल के लेकर आना चाहिए, पूरी योजना किसकी? दुर्गादास जी राठौड़ की पूरी योजना। गोराधाय को तैयार किया। आप साहब सबने नाम सुना गोराधाय? हमने पन्नाधाय का नाम सुना है, पन्नाधाय, लेकिन अपने जोधपुर में भी गोराधाय हुई। पन्नाधाय जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह की रक्षा की। और यदि पन्नाधाय नहीं होती और उदय सिंह नहीं होते तो उनके वंश में आगे चल करके हिंदू कुल सूर्य महाराणा प्रताप भी पैदा नहीं होते। तो जैसे पन्नाधाय स्वामी भक्ति का उदाहरण है, ऐसा ही स्वामी भक्ति का उदाहरण का नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ गोराधाय, उसको तैयार किया। वंश की रक्षा करनी है, केवल एक ही मात्र उत्तराधिकारी बचा है, तेरे को निकाल करके लाना है। अपने बच्चे को वहां रखा और दूसरे बच्चे को वहां से लेकर के निकल गई। आपको यदि दर्शन करने उस गोराधाय की समाधि के, तो जोधपुर के बस स्टैंड से जब नई सड़क चौराहे जाओगे तो थोड़ा सा 100 मीटर 150 मीटर पहले वो जो पुराना दर्पण सिनेमा था, उसके सामने रोड के ऊपर एक छतरी बनी हुई है, रोड के ऊपर बाएं हाथ पर, वो किसकी है? गोराधाय की। गोराधाय अपने बच्चे को बलिदान करके महाराजा अजीत सिंह को निकाल करके लेकर आए और जमीन में से यानी राख में से किसी सजीव को कैसे तैयार करते हैं, यह उदाहरण दुर्गादास जी राठौड़ ने दिया। कितने साल तक लेकर घूमते रहे बच्चे को? 18 साल के हुए तब सबके सामने प्रकट किया
किसी को पता नहीं लगने दिया। उसकी शिक्षा दीक्षा, राजपूती संस्कार, राजपूती आन बान और शान किसने सिखाई? दुर्गादास राठौड़। और ये जो आज बैठे हो ना आप, ये वो पुण्य भूमि है जहाँ उन्होंने 6 साल बिताए। 6 साल। यहाँ क्यों बुलाया है आपको? यहाँ इसलिए बुलाया है कि ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर जब आते हैं, ऐसे रजगण जब हमारे शरीर से लगते हैं, ऐसे जो ये भवन है उनके अंदर जाकर के जब खड़े होते हैं तो आप महसूस कीजिए, शरीर के अंदर रोमांच होता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और याद आता है उस महापुरुष का जीवन कैसा रहा होगा। महापुरुष वो कैसा रहा होगा। आज छोटी छोटी बातों से लोग नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने मूंछ का सवाल बना लेते हैं, लेकिन एक स्वामी सेवक होकर के उसकी यश और प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आज स्वामी को कोई याद करे या ना करे, हम किसको याद कर रहे हैं? सेवक को याद करते हैं। ये किसके कारण? उसके त्याग के कारण, उसके बलिदान के कारण, उनके अदम्य साहस के कारण, ये उनके राष्ट्र और धर्म के प्रति जो भक्ति होती है उस भक्ति के कारण हम सब याद करते हैं। चाहे ताहिर खान आया होगा और चाहे बुलंद खान आया होगा, सबको मार मार करके पीट पीट के भगाने वाला कौन था? दुर्गादास राठौड़। मेवाड़, मारवाड़ और मराठा कूटनीति का उपयोग करते हुए तीनों को एक करूंगा और एक करके इनको मुगलों को यहाँ से भगाऊंगा, उसका नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह जी चले गए, सभी सरदारों को इकट्ठा किया और हाथ लंबा करके प्रतिज्ञा कराई, हम चांदी के चंद टुकड़ों पे नहीं बिकेंगे। प्रतिज्ञा करवाई कि हम सब लोग संगठित रहेंगे, प्रतिज्ञा करवाई हम सुख सुविधाओं का भोग नहीं करेंगे, और प्रतिज्ञा करवाई इस भारत माता को, ये जो गाय को मारने वाले हैं, ब्राह्मण की चोटियां और जनेऊ काटने वाले हैं, ऐसे सारे लोगों को भगा करके इस भारत माता को पुनः आजाद करेंगे। और जोधपुर को, पूरी दुनिया के अंदर जोधपुर को यदि जाना जाएगा तो जिस वीरता और साहस के कारण जाना जाएगा वो आप सब लोग हो। इसलिए आप सब लोग प्रतिज्ञा करके देश समाज धर्म के लिए लड़े। ऐसे थे वीरवर दुर्गादास राठौड़। पूरे जोधपुर को आजाद करवा दिया, जन्म से लेकर के बच्चे को पाल पोस करके, और ये औरंगजेब वगैरह मर गए सब। उसके बाद राज्य की स्थापना की, अजीत सिंह को सिंहासन के ऊपर बिठाया, राजा बना दिया। बालक को जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया था, ऐसे ही चाणक्य जैसे शिक्षक बन करके उन्होंने राजा बनाया। लेकिन मारवाड़ के अंदर उन्होंने अपने लिए 3 गज जमीन भी नहीं ली। अंत में जाकर के क्षिप्रा नदी, उज्जैन, आप सब जाओ, मैं भी दर्शन करके आया हूँ। आप लोग जाकर के उस वीरवर व्यक्ति की समाधि के ऊपर माथा टेक करके आना, माथा टेक करके आना। राजा नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप तो राजा थे, गुरु गोविंद सिंह जी आदि सब अच्छे घरों में पैदा हुए थे। लेकिन आज हमको ये सीखने को मिलता है, यदि मन में जज्बा हो, मन में देशभक्ति हो, मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो पद की, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मन के अंदर आग चाहिए, मन के अंदर जीवटता चाहिए, मन के अंदर ललक चाहिए। आप क्या नहीं कर सकते हो।